एक बार एक साधु से एक सम्राट को प्यार हो गया। ये घटना बहुत समय पहले का है। सम्राट रोज रात को निकलता था घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा अपने मस्ती में मस्त। कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत और कभी चुपचाप बैठा रहता आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता और खुद को उसके छवि देखने से नहीं रोक पाता। कुछ क्षण वहाँ खड़े होकर उसकी मस्ती को देखते रहता और फिर अपने घोड़े पे सवार होकर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे उस सम्राट को इतना प्यार हो गया उस साधु से, पूरे दिन भर उसे देखते ही रहता और समय कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु के मस्ती को देखता और परखता। मस्ती भी ऐसी थी और खुद भी मस्त होकर वह अपने महल लौटता। अब तो उसका रोज का काम हो गया, लेकिन एक दिन इतना भाव विभोर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, और मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है, कैसे रहेंगे आप बारिश में? इस वृक्ष के नीचे महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे आपका सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही साधु उठकर खड़ा तो हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्न होती ये सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, महलों वगैरह में नहीं जाते, हमें तो कपड़ों और गहनों में बहुत पहले ही हमने त्याग कर दिया है और तू हमें वहीं ले जा रहा है। सम्राट के मन में तो साधु से ये शब्द सुनने अपेक्षा थी। अगर साधु ने ये सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो एक बार में ही चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट इसमें थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, एक कोई महल में घुसने की नई तरकीब तो नहीं है। यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा और बचाता ही रहा जब तक कि मैं इसके ऊपर मोहित ना हो गया। कहीं मेरे ऊपर तो ये जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं सिर्फ एक कांटा तो नहीं था जो मछली को फांसने का। मूर्ख मैं जो इसके चक्कर में पड़ गया। अब तो कुछ बोल ही नहीं सकता। इसने तो मुझे मौका भी नहीं दिया बोलने का। इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं, मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, क्या गर्मी क्या बरसात, हमारे लिए सब एक हैं। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है ये? राम की बात आते ही तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वो साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल पर बड़ी चोट लगी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, अपनी जबान का जो पक्का जो था। सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, ये पड़ा रहेगा महल में, इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और ये भी पड़ा रहेगा उसके साथ। लेकिन अब सम्राट के मन से साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे बड़ी मस्ती से रहता था, सम्राट के मन में के लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसे गजब का साधु है, कुछ नहीं है फिर भी कितना खुश है। साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी ही बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था, यहाँ वे मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ पर तो छाती लौट जाते थे सम्राट के यह देखकर कि कैसा आदमी मैं उठा लाया, यह कोई साधु है, सम्राट से भी ज्यादा शान और शौकत से रह रहा है। सम्राट को कुछ चिंता फिकर भी थी। आखिर उसका साम्राज्य, धन दौलत सभी कुछ था, बहुत से चिंताएं थी उसके अंदर, लेकिन उस साधु को तो चिंता ही ना थी। वह बहुत मस्त बांसुरी बजाए, नाचे गाए, अच्छा भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक सम्राट ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई, सहन के बाहर हो गए सम्राट के। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोल ही दिया, महाराज एक प्रश्न पूछना था।
मुझ में और आप में क्या फर्क रह गया है? साधु ने कहा। फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने तक क्यों फालतू परेशान रहे? ये प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, कि मैंने तो देख ही लिया था कि ये प्रश्न तुम्हारे मन में उसी वक्त उड़ गया था। मैं झोला उठाकर राजी हुआ तुम्हारे साथ आने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। प्रश्न तो तुम्हारे अंदर उसी समय था। अरे मूर्ख, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता। मैं झोला रख कर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि आखिर आप कब तक पूछते हो। तो फिर कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगले सुबह सम्राट जल्दी उड़ जाते हैं। उत्सुक था ये जानने को कि आखिर क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि आखिर क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है, तो मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है। ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरे 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, और ये साधु तो 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत ही नहीं है। मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है, जिसे कोई देखे तो समझे कि ये कोई मंत्री इत्यादि है। ये स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। देखूं तो आज क्या फर्क बताता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहाँ पहुँच कर देखा तो बहुत चक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो वह उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठा रहता था। एक हाथ में झोला, दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा, चलिए महाराज। इसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर के नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो नगर से काफी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, अब बस और आगे नहीं, तो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, तो आगे चलता हूँ, साथ चलते हो कि नहीं? सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? तुम्हारे तरह फकीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं इन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? सम्राट की यह बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी बुरी हर परिस्थिति में सह सकता हूँ, पर तुम नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चले गया तो वहाँ भी मैंने अपने इस अनमोल जीवन की एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जी रहा था। और जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ भी होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम न अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं, न ही हम आने वाले कल के बारे में चिंता करके अपने आज को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं कि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, आज इसी पल को जीने में। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, ये तुम्हारे आसपास होने वाली घटना पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जिससे हम तनिक भी विचलित नहीं होते। हम ना दुख आने पर विचलित होते हैं और ना ही सुख आने पर अति उत्साहित। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है क्योंकि दुख सदा रहने वाला है, ना ही सुख सदा रहने वाला है। इसीलिए हम हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा, लेकिन एक भी दिन सत्संग कर ना पाया। सत्संग करता भी क्या था, मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी है। खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश पोती हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। यह सब विचार आते ही सम्राट ने साधु के तुरंत पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर घर वापस चले जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया, अरे यह तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक
सम्राट के आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, मैं आपके पास वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू सुधरेगा नहीं। फिर तुझे परेशानी होगी, तो फिर मुझसे ईर्ष्या करेगा और रात दिन परेशान रहेगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए जंगल और महल एक समान है। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे ही महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाता है। सम्राट वहीं खड़ा खड़ा साधु को जाता हुआ देखते रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, इंसान किसी भी चीज़ की इज्जत तब तक करता है जब वो चीज़ उसके पास नहीं होती है। फिर वह उस वस्तु या इंसान मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। ऐसे उस सम्राट को बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था। जैसे ही वह सम्राट के साथ उसके महल चले गया, सम्राट उन्हें तुच्छ समझने लगा और उनसे पीछा छोड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उससे दूर चला गया। फिर उस सम्राट को उपयोग की प्रतीत होने लगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर हाल में मस्त रहो। ठीक उस साधु के भांति जंगल में उतनी ही मस्ती के साथ रहता था, इतनी मस्ती से महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति सामान्य भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है और गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में भी कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, अपन वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता आनंद के साथ जियो, भी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।